शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोटिस के ऊपर आए हैं। वैसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी और कुछ ऐसे मुद्दे थे जो आपके साथ शेयर करना था। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस फिनिश करके मैं अभी दिल्ली निकल रहा हूँ और दिल्ली में जाके जो हमारे शिवाजी नगर का फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के ताल्लुक से रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है, मैंने कल के दिन उनको बताया था क्योंकि एक डेलीगेशन शिवाजी नगर से आया हुआ था, उनके पास जाके, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि उसके लिए फ़ंड सैंक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम शुरू नहीं हो रहा है। अब रेलवे बोर्ड DRM ऑफिस से ये पता चला है कि चूँकि ज़्यादा अमाउंट का काम है वो, तो इस वजह से उसके अंदर रेलवे बोर्ड की परमिशन लेना ज़रूरी होता है करके, तो वो एक इम्पॉर्टेंट काम है। दूसरे जो एक दो जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी विकास से जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि 72 करोड़ रुपए लगाकर हमारे जालना रोड का काम किया जा रहा है, जो कैम्ब्रिज स्कूल से लेके नगर नाके तक ये काम जा रहा है। और इसमें अलग अलग जगह के ऊपर ये फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं और फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। उसमें एक फ्लाईओवर को लेकर हमारा विरोध है। ये काम वैसे 2020 के अंदर सैंक्शन हुआ, लेकिन आपको मालूम है कि 2020 से लगातार 1.5 साल तक ये काम बंद पड़ा हुआ था। ये जब इसका प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त प्लानिंग के दौरान ही मैंने तो शुरुआत से ही इस बात के ऊपर जोर दिया था कि औरंगाबाद को एक फुल फ्लाईओवर चाहिए जो नगर नाके से निकल के सीधा चिकन खाने के बाहर छोड़े। लेकिन पिछले जो भी सत्ता के अंदर थे या जो भी नेता लोग थे, उनकी एक दूरदृष्टि नहीं होने की वजह से उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों के अंदर हमको अलग एक 2-4 फ्लाईओवर्स दे दिए। अभी 2 दिन पहले मैं जब पूना से वापस आ रहा था, अहमदनगर जैसे शहर के अंदर पूरा शहर से बाहर निकलने वाला एक फ्लाईओवर अलॉट किया गया है। नासिक के अंदर सेम वैसा ही है। हैदराबाद के अंदर 19 किलोमीटर का फ्लाईओवर है और हमको जब फ्लाईओवर दिया जाता है तो टुकड़ों टुकड़ों के अंदर दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए था कि हमको भी एक फुल फ्लाईओवर देना चाहिए। अब ये इनकी प्लानिंग जब हमने देखे तो पहले ही मतलब इस NHAI के ऑफिशियल्स के साथ हमने ये मांग किए थे कि आप चिकनखाने के आगे जितने भी जहाँ पर भी जो जंक्शंस है, चाहे वो आकाशवाणी का जंक्शन हो या अमरप्रीत का जंक्शन हो, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजेशन होता है। 2 शहरों को जोड़ने वाला जंक्शन है, एक जो उस तरफ जाता है गारखेड़ा, सतारा, बीड़ बाईपास की तरफ जाता है, और एक औरंगाबाद। तो एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, फ्लाईओवर वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन उस वक्त तैयार होने के बावजूद न जाने क्या ऐसी बात आई थी कि मतलब ये फ्लाईओवर एयरपोर्ट के सामने शिफ्ट कर दिया गया है। अब मुझे इस बात की पर्सनली खुशी है कि कुछ दिन पहले हमने डिविजनल कमिश्नर के साथ बैठे, उनको पूरे हर चीज़ बताए और डिविजनल कमिश्नर साहब ने खुद ने ये बात माना है कि मैंने इतना स्ट्रांगली इसको अपोज किया था कि ये एयरपोर्ट के सामने नहीं होना चाहिए और ये यहाँ पे होना चाहिए। तब सुना है NHAI ऑफिशियल्स ने बताया था कि अगर ये इस तरह का रहेगा तो हम वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर देंगे। तो NHAI को हमको भीख दे रहा है ऐसा नहीं है, हर शहर के अंदर बनाते हैं। हमारे पास भी जो लोगों को चाहिए वो वहाँ पे बनाना चाहिए। हमारे पास पैसा आया तो अब आप कहेंगे कि नहीं मैं करमाड़ के अंदर जाके बना देता हूँ एक फ्लाईओवर करके, जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो इस ताल्लुक से हमने NHAI के साथ 2 मीटिंग्स अभी पिछले 8 दिनों के अंदर हमने लिए है और उनको ये बात कहा है कि एयरपोर्ट के सामने का जो फ्लाईओवर है उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। वो पूरे का पूरा फ्लाईओवर जो है या तो आप अमरप्रीत चौक के ऊपर लेके आइए या आकाशवाणी चौक के ऊपर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। इस फ्लाईओवर यहाँ पे होना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम आमदारों ने इसको सकारात्मक तरीके से एक पॉजिटिव वे में लेते हुए सभी ने ये तैयारी बताई है कि हम अपना अपना लेटर्स देंगे। अंबादास दानवे साहब ने कल ही है तो ये लेटर नितिन गडकरी साहब को फॉरवर्ड कर दिए है, उन्होंने उसकी एक कॉपी मुझे दिए है। प्रदीप जायसवाल साहब ने बोला है कि हाँ वहीं पे होना चाहिए, वो भी लेटर लिख रहे हैं। संजय सिरसाट साहब कल मुंबई में थे, उन्होंने कहा कि मैं आते ही वो लेटर फॉरवर्ड कर दूंगा। अतुल छावे साहब ने भी खुद ने ये कहा है कि मेरी भी यही मांग थी कि यहाँ पे ही होना चाहिए करके। लेकिन अब पता नहीं है ठेकेदार और NHAI वालों के बीच में क्या है कि मतलब वो फ्लाईओवर वहीं पे करना चाह रहे हैं करके, जबकि हमारी ये मांग है। और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी हमने करवाई है, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा खर्च आ रहा है ऐसा नहीं है। कोई भी अगर उस फ्लाईओवर को यहाँ से अगर हम आकाशवाणी चौक या इधर लेके जाते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट डिफरेंस जो आएगा
बहुत ज्यादा अगर होगा तो 10 to 15% आ सकता है। और किसी भी नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के अंदर 10 to 15% कॉस्ट एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी होती है। अब आप सिर्फ अगर ये बना देंगे तो आगे चल के कब हमारे को दूसरा फ्लाईओवर मिलेगा पता नहीं है। हमारी और औरंगाबाद के जनता की ये ख्वाहिश है कि अब ये अगर छोटे छोटे फ्लाईओवर जो हमारी गलतियां हैं, हमारी गलत नीतियों का नतीजा है कि हमको छोटे छोटे ऐसे पीसेस के अंदर फ्लाईओवर मिले हैं, उसको हम प्रेसिडेंट पार्क होटल या जो अभी लेमन ट्री होटल है वहां तक लाके छोड़ दें, उसके आगे कोई फ्लाईओवर ना बने। और उसके आगे हम नितिन गडकरी साहब को ये कहेंगे कि आगे चल के जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाला है वो शेंद्रा के अंदर होने वाला है और ऑरिक सिटी के अंदर। अगर आप लोग ऑरिक सिटी अगर देखे होंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहां पर फैसिलिटीज डेवलप की गई है। तो हम चाहेंगे कि नितिन गडकरी साहब 1 साल के अंदर नहीं, आप 1.5 साल के बाद दीजिए, हमारे को 2 साल के बाद दीजिएगा, लेकिन एक फ्लाईओवर जो लेमन ट्री होटल जो पुरानी प्रेसिडेंट पार्क होटल थी वहां से निकाल के उसको डायरेक्ट है तो चिकलठाने के बाहर एक पीस के अंदर वो अगर फ्लाईओवर अगर हमको मिल जाता है तो बहुत बड़ा मतलब मेरे हिसाब से एक डेवलपमेंट का एक अच्छे तरीके से काम हो सकेगा। तो इस ताल्लुक से तमाम राजनीतिक पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है और अधिकारी भी है जिसके अंदर डिविजनल कमिश्नर साहब शामिल है, वो सब ने है तो इसके लिए रजामंदी जाहिर की है। लेकिन स्टार्ट करना है तो हम उनको अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं कि औरंगाबाद को वहाँ पर फ्लाईओवर नहीं चाहिए, जहाँ चाहिए आपको वहाँ पर बनाना है करके। और अगर वो उसके ऊपर अड़े रहे तो हम वो काम वहाँ पे एयरपोर्ट के फ्लाईओवर को हम नहीं होने देंगे। हम एयरपोर्ट की जगह जहाँ पर लोक प्रतिनिधि जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके हिसाब से जहाँ पर चाहिए वो फ्लाईओवर वहाँ पर बनाने की हम बात करेंगे। मैं पर्सनली है तो जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब एक साथ मिलकर जाएंगे नितिन गडकरी के साहब के साथ पास, और वहाँ पर जाकर हम बैठेंगे और उनको बताएंगे कि ये फ्लाईओवर यहाँ पर चाहिए। और जब भी हमको दूसरा फ्लाईओवर मिलेगा तो टुकड़ों टुकड़ों में ना देते हुए हमको वहाँ से जालना रोड का जो सड़कों का ये है वहाँ से एक फ्लाईओवर देके सीधा चिकलठाने के बाहर हमारे को उतारे ताकि एयरपोर्ट भी उसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये एक मुद्दा था। वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उसमें बताया था कि औरंगाबाद के कुछ बड़े बड़े लोग जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर किस तरह से उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से एक्वायर करके और उसको बेचने का काम किया है करके। वो प्रेस नोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं कंटिन्यूस इसका फॉलोअप करने से ये हुआ है कि अब वक्फ बोर्ड ने रजिस्ट्री ऑफिस को लेटर लिखा है कि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितने लोगों को ये दुकानें बेची गई है, ये पूरे है तो इलीगल है और इसको सबको कैंसिल कर देना करके। ये कैंसलेशन का लेटर आईजीआर को भेजा गया है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, और यहाँ के जितने भी रजिस्ट्री ऑफिस है इन लोगों को भेजा गया और ये कहा गया है कि आपने है तो जितने रजिस्ट्री हुए हैं ये टोटल इलीगल हुए हैं और इसके अंदर फौरन है तो इसको कैंसिल किया जाए। ये लेटर मार्च के अंदर फॉरवर्ड किया गया है जितने भी उसको, और उनको तात्काल है तो इसको कैंसिल करने के लिए बोला गया है। लेकिन मुझे ये बताते हुए ये हो रहा है कि मार्च के अंदर भेजने के बावजूद भी अभी इसका मार्च से लेके ये जो 3 रजिस्ट्री ऑफिस है हमारे पास, ये कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो है और बाकी के 2 एक भीड़ बाईपास के ऊपर है, ये सिर्फ आपस में एक दूसरे को लेटर लिखते हैं कि ये हमारे उसमें नहीं आता है, ये तुम्हारे उसमें आता है, तुम इसके ऊपर कार्रवाई करो। फिर दूसरा है तो उसको फिर वापस लिखता है। ये पूरे लेटर्स है, करस्पॉन्डेंस है मेरे पास कि आप हमारे उसमें नहीं आता है, तुमने करो करके। क्योंकि इसके अंदर रजिस्ट्री ऑफिस का एक अधिकारी ने मेरी जानकारी के हिसाब से आज भी मतलब ये रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर जो धांधलियां चलती है, मेरी जानकारी के हिसाब से हर रोज का इनका कलेक्शन 20 लाख रुपए होता है। जितने भी रजिस्ट्री ऑफिसर्स है उसमें चाहे वो 20/30 की रजिस्ट्री कर रहे हो, लीगल रजिस्ट्री भी अगर आपको करवाने का है तो आपको बगैर है तो एजेंट के और बगैर पैसा दिए हुए होता नहीं है। तो इस तरह की जो रजिस्ट्री है जिसके अंदर धांधलियां होती है उसके लिए कितना पैसा इकट्ठा होता है, तो इसके लिए नेचुरल है कि इनकी चेन कहाँ तक जाती होगी। और मुझे बताते हुए कोई ये नहीं है कि ऊपर लेवल तक, बहुत ऊपर लेवल तक इनकी चेन जाती है, इस वजह से उन्हें किसी का डर नहीं है। वरना कलेक्टर ऑर्डर पास करने के बावजूद भी पड़े हुए थे। अब 25 तारीख के दिन औरंगाबाद के अंदर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मीटिंग यहाँ पर रखी गई है और उसके अंदर हमने ये ठहराव डाला है, मैंने खुद ने डाला हूँ कि जिस तरह थाने के बालापुर का मैटर जो मैंने आपको सुनाया था कि बोगस एनओसी
बनाकर दी गई थी और उस बोगस एनओसी के ज़रिए एक वकील उसके अंदर इन्वॉल्व थे, डॉक्टर कपल को बेची गई थी वो ज़मीन। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अब ये बालापुर के मैटर के अंदर भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। वो वकील साहब को थाने की पुलिस ने आके उस्मानाबाद से उठाकर लेकर गई है, उनसे है तो अभी इंक्वायरी चल रही है। जिस बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये एफआईआर रजिस्टर किया है, बालापुर का जो एफआईआर रजिस्टर किया है, उसमें जो एफआईआर के अंदर वक्फ बोर्ड के ही ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर किया है, उसमें लिखा है वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 51 नुसार वक्फ मालमत्तेची आणि विशेषतः स्थावर मालमत्तेबाबत भाडेपट्टा किंवा इतर प्रकारे हस्तांतर हे बेकायदेशीर आहे, त्याकरिता वक्फ मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे। तसेच वक्फ मालमत्ता विक्री, दान, गहाण इत्यादी प्रकारे हस्तांतर करता येत नाही। सदर मिळकत 11 महिन्यापेक्षा जास्त काळासाठी भाडेपट्ट्यावर देता येत नाही। वक्फ मालमत्ता हस्तांतर करण्याबाबत कायद्याने कायमचे प्रावधान केलेले आहे। ये एफआईआर रजिस्टर किया गया है और एफआईआर के अंदर अब जो नया कानून आया है, जो बेचने वाला है उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी और जो खरीदने वाला है उसके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर होगी कि आपने वक्फ की प्रॉपर्टी खरीदे है। तो मेरी ये मांग है कि उसी बुनियाद के ऊपर वक्फ बोर्ड ने 25 तारीख के मीटिंग के अंदर इस ठराव को पास करके जितने भी लोगों ने जालना रोड की इस प्रॉपर्टी को खरीदा है उनके ऊपर एफआईआर, और जिन्होंने बेचा है जिसके अंदर आपके वो सबसे पहले जो मुतवल्ली साहब है जिन्होंने ये समझा कि मेरी जागीर है ये मैं बेच दूंगा करके वो, और 3 जो धन्ना सेठ है जिसके अंदर राजू तनवानी साहब है, उसमें नहीं बाफना साहब है और क्या नाम बिल्डर तापड़िया, जुगल किशोर तापड़िया, ये तीनों के ऊपर भी रजिस्टर होना चाहिए एफआईआर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा कि डीसीपी साहब ने इन लोगों को बुलाए हैं, इन लोगों से पूछताछ किए हैं, लेकिन ये तीनों ने है तो जितने भी लोगों को बुला है यही बताया है कि होता नहीं है, कुछ आराम से निकाल लेंगे करके। उसमें हम इसी बुनियाद के ऊपर ये एफआईआर रजिस्टर करवाने की हम चाह रहे हैं, जो बालापुर के अंदर आपने लिखित तौर के ऊपर ये दिया है। तो ये 1-2-3 मुद्दे हैं। अब खामोश बैठ के फ्लाईओवर वहां पे बन रहा है तो बनने दो, मेरा क्या जाने वाला है करके, जब तक हम आगे नहीं आएंगे, लोग आगे नहीं आएंगे, तो हमारे को वैसा ही होना जैसा प्रिंट रॉवेल के अंदर हमारा फ्लाईओवर जो है वो क्रांति चौक की तरफ जाना चाहिए था। कोई वहां पे ज्ञानी नेता था, उसने बोला कि नहीं मेरे घर की तरफ जाता है, मैं अपने घर की तरफ ले लूंगा। अगर वहां पे अगर देखेंगे तो आज प्रिंट रॉवेल के फ्लाईओवर के ऊपर अगर दिन में से कितने गाड़ियां जाती है और क्रांति चौक की तरफ जो नगर नाके से आती है गाड़ियां वो कितनी जाती है। जरूरत क्या थी कि क्रांति चौक की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी पब्लिक वही अपने क्या करना है, फ्लाईओवर बन रहा है इधर से बनो या इधर से बनो करके। अब एयरपोर्ट के ऊपर बन रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर कितने लोग जाते हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडिविजुअल्स है, ये नितिन गडकरी साहब को पर्सनली ट्वीट करें, NHAI के अधिकारियों को ट्वीट करें और ये मांग करें कि हमारे औरंगाबाद शहर की मांग ये है कि हमको फ्लाईओवर यहाँ पे चाहिए, और आपका दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी या ठेकेदार की मर्जी के हिसाब से जहां वो बनाना चाह रहा है वहां ना बनाए। तो ये 1-2 मुद्दे थे। इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ देखिए, कोई भी आघाड़ी जो है वो मुसलमानों के बगैर है तो मुकम्मल होगी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में कोई आघाड़ी अगर खड़े करना चाह रहे हैं और शरद पवार साहब ये सोच रहे हैं कि मुसलमान मेरे पीछे है करके, तो मैं पवार साहब को बोलूँगा एक बार औरंगाबाद आइए ज़रा देखें करके, उसमें बगैर गाड़ियाँ लगाए हुए आपके पीछे कितने आते हैं करके। ये छोटे मोटे लीडरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप मुसलमानों के बगैर कोई आघाड़ी बनाने का सोच रहे हैं, और अगर आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान वोट बैंक अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो वह MIM के साथ जुड़ा हुआ है, वह असदुद्दीन अवैसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप जो है अगर ये समझ रहे हैं कि मैं और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं और जम्मू कश्मीर मिलके है तो एक अलायंस बना लेंगे, तो ये कैसा अलायंस होने वाला है हमको भी नहीं पता है। देखें आगे कोशिश जारी है उसमें। 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का, उससे पहले उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, वो लिटमस टेस्ट होगा शायद लोकसभा का, बहुत बड़ा एरिया है। आप उत्तर प्रदेश के लिए क्या प्लान करते हैं? हम उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत अच्छी वहाँ पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, और हम पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के अंदर ये करेंगे, क्योंकि एक चीज़ सबको समझ में आ गई है
कि भले ही हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज़म खान को जब अंदर डाला गया तो उनकी पार्टी के उनके नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया। बाकी जितने भी दूसरे मुस्लिम लीडर्स थे उत्तर प्रदेश के, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। या तो योगी साहब ने ख़त्म कर दिए है या समाजवादी पार्टी ने ख़त्म कर दिए है। अब ये इलेक्शन आते ही तो अब वहाँ की जनता को भी एक समझ में आया है कि हमारे साथ ये खेला जा रहा है करके, तो अब मजलिस पूरी ताकत के साथ जाएंगी। मैं यहाँ से ख़त्म होने के बाद मैं अभी दिल्ली निकल रहा हूँ। कल दिल्ली के अंदर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी और दिल्ली के लिए भी हम पूरी ताकत के साथ वहाँ पर उतरने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी लोगों ने देखा है कि पिछले टाइम हम इलेक्शन नहीं लड़े हैं। इसलिए नहीं लड़े हैं कि वहाँ पर हमको ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो हमारे लिए भी बात करेंगी, लेकिन दिल्ली का जो दंगा हुआ उसके अंदर आम आदमी पार्टी का जो रोल था, हमको ऐसा समझ में आया है कि एक सिक्के के दो पहलू अगर देखना है तो एक तरफ से है तो आपको नरेंद्र मोदी साहब नज़र आएंगे, उसको घुमा कर अगर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल नज़र आएंगे। तो ये दिल्ली की जनता भी समझ गई है, तो इसलिए अब हम दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली के अंदर भी अपनी ताकत पूरी आजमाएंगे। जालना रोड का काम जो है वो कैम्ब्रिज स्कूल से लेकर नगर नाके तक 72 करोड़ रुपये का काम ये किया जा रहा है, और उस काम के बीच में कई फ्लाईओवर्स और फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। एक फ्लाईओवर जो है वो एयरपोर्ट के सामने बनाया जा रहा है, जबकि हमारी ये मांग है कि ये फ्लाईओवर या तो आकाशवाणी चौक के पास होना चाहिए या अमरप्रीत चौक के पास होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेक्शन उसी इलाकों के अंदर रहता है। तो ये फ्लाईओवर वहाँ से हटाने के लिए हमने कई मीटिंग्स दिए, लेकिन उनके तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। NHAI की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर का मेरे ख्याल से ये है कि नहीं, हम वहीं पे बनाना चाहेंगे क्योंकि उनके लिए आसान है, जबकि शहर को जो आसान रहे, शहर के लोगों को जो चाहिए वहाँ पे बनाना चाहिए। तो मैंने खुद ने जितने भी आमदार हैं, औरंगाबाद ज़िले के खासदार हैं, इन सबको मैंने पत्र लिखा और विनती किया कि आप लोग अपने तौर के ऊपर ये मांग नितिन गडकरी साहब को लिखित रूप के अंदर दे। मुझे खुशी है कि अंबादास दानवे साहब ने ये पत्र भेज दिया है, शिरसाट साहब से मैंने बात किया, प्रदीप जायसवाल साहब से बात किया, अतुल साहब से बात किया। सब ने ये कहा है कि हम भी ये बात से सहमत है कि फ्लाईओवर यहीं पे होना चाहिए। तो अगर लोक प्रतिनिधि सब ने ये मांग किए हैं तो वो फ्लाईओवर वहाँ से एयरपोर्ट से हटाकर यहाँ पर बनना चाहिए, ये हमारी मांगनी है। और हम इसके फॉलोअप करेंगे नितिन गडकरी साहब से कि इसको वहाँ से हटाकर आकाशवाणी चौक या अमरप्रीत चौक के ऊपर बनाया जाए, ताकि आगे जो है प्रेसिडेंट पार्क होटल जो बनी है, या जो एम्प्लीमेंट्री होटल है, वहाँ से नेक्स्ट फ्लाईओवर जो भी मिले तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों के अंदर ना मिले, बल्कि एक फुल फ्लाईओवर मिले जो वहाँ से निकलकर सीधा है तो कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर निकल जाए, ताकि कल के दिन जब हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शेंद्रा और ऑरिक सिटी के अंदर हो तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से निकलने वाला आदमी उस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े और शेंद्रा और ऑरिक सिटी जाने के लिए वो हार्डली है तो 4 से 5 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच जाए। तो आगे के डेवलपमेंट को देखते हुए मैं लोगों से भी ये अपील करूँगा कि खामोश बैठकर हर चीज़ को एक्सेप्ट मत करिए। ये आपका पैसा है और आपके पैसे का अगर कोई सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसके लिए कम से कम आवाज़ उठाइए। इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, नितिन गडकरी साहब को और NHAI को ट्वीट के जरिए है तो अपनी नाराज़गी बताइए और बताइएगा कि मतलब हमको फ्लाईओवर यहाँ पे नहीं, यहाँ चाहिए। बालापुर का मामला आपने उठा काम नहीं करे हैं, अब हम वक्फ बोर्ड के अंदर आए हैं और मेरी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 5 सालों के अंदर वक्फ के जो कर्मचारी, चाहे वो रिटायर हो गए होंगे या अभी भी काम कर रहे होंगे, इनको जेल जाता हुआ जब मैं देखूंगा तो मेरे दिल को बड़ी सुकून मिलेगी, बड़ी राहत मिलेगी कि आखिरकार हम वक्फ की ज़मीनों को बचाने के अंदर इन लोगों को अंदर डालेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके लिए कि कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी जेल ज़रूर जाए वक्फ का। एमआईएम के कार्यकर्ता जो है राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रहे हैं और राष्ट्रवादी के एक नेता ने आपसे चैलेंज भी किया है। कौन है वो? हाँ, इम्तियाज भाई 7 साल में आपने क्या काम 7 साल में आपने क्या काम किए, वो 7 काम गिन के बताओ। कौन है? कौन नहीं, मैं सुना नहीं, किसने बोला है? अच्छा इम्तियाज भाई, हाँ? एक मिनट दिल्ली अरे पुलिस ये ऐसे छोटे मोटे लोग उनको थोड़ा बहुत ही छोटे मोटे लोगों के बारे में आप सवाल करते हो वक्त इम्तियाज उस भाई, लेवल का सवाल करिएगा। इम्तियाज भाई, चिल्लर लोगों से दिल्ली और यूपी के ऐसे उस मीटिंग के अंदर है तो इसको ठहराव पास करेंगे सभी मेंबर्स के जरिए और फिर औरंगाबाद पुलिस के पास जाएंगे कि आप इसके ऊपर FIR हमारी एक्सेप्ट करें। वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से आपको इस तरह के इश्यूज उठाना पड़ रहे हैं, जबकि वक्फ अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो इलीगल जो देखिए वक्फ के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी थे जिन्हें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चोर थे करके, वो डाकू थे जिन्होंने मतलब ये पूरी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो है जिसे लुटाने में
और अपनी जेबें भरने में पूरी तरह से मतलब सहयोग किया है। मतलब बहुत अफसोस लगता है मुझे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये सब जानबूझकर अगर खामोश बैठे थे तो आज वफ़ की प्रॉपर्टी हमारे पास से पेपर के ऊपर है, कोई धन्ना सेठ ने ले लिया है, किसी को बेच दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। बालापुर के अंदर एक ऐसा मैटर था कि जहाँ पर बोगस एनओसी एक वकील साहब ने दिए थे कुछ 9-10 लाख रुपये लेकर। ये मामले को मैंने उठाया था और वक्फ बोर्ड की मीटिंग के अंदर भी हमने ये मांग की थी कि अगर आपने ही कहा है कि ये बोगस एनओसी है, ये डुप्लीकेट सिग्नेचर है, ये डुप्लीकेट लेटर हेड है, ये डुप्लीकेट स्टैंप है, तो आप इसके ऊपर खामोश क्यों बैठे थे? आपने एफआईआर दूसरे दिन ही रजिस्टर करना चाहिए था, लेकिन वो रजिस्टर किए नहीं। काफ़ी दिनों तक उनके पीछे फॉलो करना पड़ा। आखिरकार वो एफआईआर थाने के अंदर रजिस्टर हुई। जो वकील साहब थे उस्मानाबाद के, उनको पुलिस ने लेकर गई थाने में, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसी तर्ज के ऊपर हम ये चाह रहे हैं कि औरंगाबाद के जालना रोड की जो प्रॉपर्टी है, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कहीं डिस्प्यूट नहीं है, वो प्रॉपर्टी को भी मतलब उसी तरह के एफआईआर रजिस्टर की जाए। और नए वक्फ कानून के हिसाब से ऐसा प्रावधान है कि जो बेचने वाला है उसके ऊपर एफआईआर होती है और जो ख़रीद रहा है उसके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर होती है। तो ये जितने लोगों ने ख़रीदे हैं